ডোজ বলেন স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ 3 ডোজ। কেন পরে দিবেন, এখন দিবেন না, 1-1.5 ঘন্টা পর দেখেন কেমন আছে ওর। 1-1.5 ঘন্টা পর। হ্যাঁ, যদি না ইমপ্রুভ ঠিক করে আছে। তাহলেই দিবেন। যদি ইমপ্রুভ করতেছে, বলছে না ঠিক লাগতেছে, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে? হুম। সেই দিন আমরা করেছি যে বাচ্চার যে মানে বাচ্চা যদি নর্মাল আছে তাহলে মানে খেলাধুলা করবে। যদি কোনো অসুবিধা আছে একটু রিভাইজ করি আমরা, হ্যাঁ? যদি কিরকম আমরা বাচ্চাদেরকে দেখব, কেন বাচ্চা কাঁদতেছে, কানার কেন কি কি আছে, খিদা পায়, ব্যথা হচ্ছে, তাই না? জ্বর হয়ে গেছে, আর না কোনো চোট পেয়েছে, এইসব হতে পারে। এখন আমরা জেনারেল নেচার অফ চাইল্ড ডিউরিং দ্য সিকনেস, ঠিক আছে? ঠিক আছে। फॉर ए चाइल्ड प्लेइंग इज हिज राइट। मैंने खेला, बच्चे का क्या है, खेलना खाना, है ना? अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो पढ़ने जाना, उसके अलावा तो उसका और कुछ काम नहीं है। प्लेइंग इज द मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। खेला-धुला की ऐसे मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ। इवन इफ दे आर सिक, दे सेल्डम लाइक टू बी अवे फ्रॉम प्ले। जब भी उसको कोई बीमार हो जाता है, बच्चे का क्या है, छोटा बच्चा या थोड़ा बड़ा बच्चा भी है, उसको क्या करता है, खेलने का मन बहुत होता है। आजकल जबरदस्ती माँ बाप उसको क्या कर रहे हैं, नहीं, 3 साल का हुआ नहीं कि स्कूल भेज दिया और शाम में फिर ट्यूशन भी भेज देता है। वो खेलेगा कब बच्चा? उसके कारण से बच्चों में बहुत ज्यादा बीमारी हो रही है। बच्चे को खेलना राइट है, उसका नेचुरल राइट क्या है, खेलना, खाना और खेलना। पढ़ाई अभी वो सेकेंडरी है। पढ़ना अब उतना जरूरी नहीं है जितना कि उसका खेलना जरूरी है। उसकी डेवलपमेंट के लिए खेल जरूरी है। वो खेलेगा, 10 लोगों के साथ दौड़ेगा, भागेगा, उनसे बातें करेगा, उससे उनका नॉलेज बढ़ेगा, कुछ तो कुछ सीख के आएगा। और उसको सीधा किताब पढ़ाने लग जाता है, उसमें कितना सीखेगा, वो अपने टीचर को जानेगा, आपको जानेगा, बस हो गया उसका। और बॉडी का डेवलपमेंट कैसे होगा, मेंटली कैसे फ्री होगा वो। इसलिए playing is the major part of his life. Even if they are sick, they seldom like to be away from playing. जब वो लोग थोड़ा बीमार होते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं, थोड़ा खेल से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगने लगता। कोई कोई बच्चा खेलता रहता है, कोई बच्चा क्या करता है, घर आ जाता है, खेल छोड़ के घर आ जाएगा, या घर में भी अगर खेल रहा है तो चुपचाप जाके बिस्तर पे लेट जाएगा, या माँ के पास, या जिससे उसको केयर मिलता है वो उसके पास जाके लेट जाएगा। They keep on playing even though they have to exert more energy or if a discomfort। लेकिन फिर भी कोई कोई बच्चा में आप देखेंगे, फिर भी वो लोग खेलते रहते, बट उसको खेलना में कैसे, उसको ज्यादा ताकत मेहनत करना पड़ रहा है खेलने में। पहले जो वो फ्रीली खेलता रहता था, उससे हटके थोड़ा सा उसको ज्यादा मेहनत करना पड़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज। तो जैसे कोई कोई बच्चा, कोई भी बच्चा है ऐसे, जब कोई भी जैसे उसको थोड़ा सा कोई तकलीफ है उस बच्चे को, तो क्या करना है बच्चा को, वो थोड़ा सा खेलेगा, क्योंकि सब खेल रहे हैं तो उसको भी मन है खेलने का, लेकिन उसमें उसको ज्यादा ताकत लगाना पड़ता है। वो कब हो सकता है, ये सिचुएशन कब कब आ सकता है, जिसको समझना है। जैसे कोई चोट लग गया उसके पैर में, या हाथ में चोट लगा हुआ है, या कहीं चोट लगा हुआ है, तो वो खेलते समय उसमें थोड़ा पेन होने लगता है, तो वो थोड़ा सा बचा के खेलेगा। या कोल्ड एंड कफ है, दौड़ रहा है फिर कफ होना लग गया, तो फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा। पहले जो एकदम फ्रीली भाग रहा था वो नहीं करेगा। ये सब थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन आ जाता है बच्चों में, कब, जब वो थोड़ा कोई किसी तरह का उसमें दिक्कत है, कोई असुविधा है, कोई डिफिकल्टीज है, तो उसके कारण से वो बच्चा थोड़ा सा अपने आप को रोकता है खेलने से। लेकिन खेलने का तो मन है, क्योंकि उसके बच्चों के दिमाग में केवल होता है खेल खेलना बस, और खाना, भूख लगेगी खाने आ जाएगा, फिर खेलने चला।
तो जैसे जैसे बताया कि कोई भी बच्चा मैंने देखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे आते थे, पेरेंट्स लेके आए, बोले डॉक्टर साहब ये स्कूल में तो खेलना चाहता है, लेकिन इसका शरीर इतना भारी है, बहुत मोटा था वो लड़का, इसको इतना भारी है, इतना मोटा था, और सही में मोटा था। बोला मैं खेलने का तो मन करता है अंकल, तो मैं थोड़ी देर खेलता हूँ, फिर थक जाता हूँ तो आके बैठ जाता हूँ, हाँ, और फिर खेलने जाता हूँ। थोड़ा सा जब थोड़ा थकान, जैसे हम लोग का ब्रेक होता है, आधा घंटा का ब्रेक होता है स्कूल में, तो मैं भी खा लेता हूँ, खा के, और फिर जब सब बच्चे खेलते रहते हैं तो मैं भी कोशिश करता हूँ, क्रिकेट खेलते हैं, कुछ कुछ खेलते रहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ता है तो वहाँ सब कुछ मिलता है खेलने के लिए, तो मैं भी जाता हूँ खेल, लेकिन थोड़ी देर ही खेल पाता हूँ। खेलने के बाद मैं थक जाता हूँ, तो आके थोड़ी देर बैठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उससे जो है ना, उतना एग्जर्ट करने के बाद उसके लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा पॉसिबल नहीं होता कि और खेलूं। ऐसे भी मोटे बच्चे थोड़ा सा लेजी होते हैं, तो वो आके चुपचाप बैठ जाता था और बोलता था मन तो करता है मेरे को खेलने का। तो मैं बोला क्या खेलता है? बोला क्रिकेट खेलता हूँ। फिर थोड़ा देर एक बार बॉल दूर चला गया तो मैं दौड़ के ले आता हूँ, तो उसके बाद आके मेरे से नहीं होता है, तो मैं आके फिर से बरामदे पे बैठ जाता हूँ, या चेयर है वहां पे, बेंच है, उस पे जाके बैठ जाता हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो इम्पैक्ट है, हाँ, ये जो इम्पैक्ट है वो क्या कर रहा है, उसकी बॉडी की इफिशियंसी को रिड्यूस कर दे रहा है। तो जनरल नेचर क्या है किसी भी बच्चे का, नॉट एक पर्टिकुलर बच्चा, किसी भी बच्चे का जनरल नेचर है खेलना और खाना। पढ़ाई तो बाद की बात है, लेकिन आजकल पढ़ाई को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इम्पोर्टेंस हो रहा है कि बच्चा बेचारा खेल नहीं पा रहा, खेलने के लिए उसके पास समय नहीं है। तो इसीलिए बच्चे ना आजकल डल हो रहे हैं, थोड़ा चिड़चिड़ा हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो खेलने से जो मेंटल फ्रीनेस आता है, बॉडी थोड़ा फ्री होता है, वो हो नहीं रहा है। दे आर नॉट प्रिपेयर्ड और विलिंग टू लीव द गेम। ठीक है, वो बच्चा पढ़ाई भले ही वो ट्यूशन कर रहा है, लेकिन आसपास के बच्चों को देख रहा है कि ये खेल रहे हैं, तो वो मेंटली प्रिपेयर नहीं है कि मैं पढ़ने जाऊं, उसको जबरदस्ती भेजा जा रहा है। They are not prepared or willing to leave the game. The reason behind is could be that child's mind play play has nothing to do with his sickness. उसके दिमाग में देखिए क्या जनरल नेचर कैसे हम लोग समझते हैं बच्चे का, कि बच्चे के दिमाग में तो भाई ये है कि भाई मैं बीमार हूं तो क्या हुआ, क्या हुआ, खेल तो सकता हूँ, इसलिए वो कोशिश करता है। लेकिन क्या होता है, बीमार है तो शरीर में कुछ तो डिफिशियंसी आएगा, नॉर्मल तो है नहीं, तो खेलने जाएगा तो जल्दी थक, थोड़ा ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा तो जल्दी थक जाएगा, है ना। कोई भी, किसी का भी, हम ही बीमार होते हैं तो हम घर का काम उतना तो कर नहीं पाते, थोड़ी देर करने के बाद थक जाते हैं तो आके थोड़ा रेस्ट करते हैं। उसी तरह से बच्चे का, उसके दिमाग में तो ये बात होता नहीं है ना कि मैं बीमार हूं तो खेल नहीं सकता। माँ बाप बोलते हैं अरे यार लेट जा, बैठ जा, क्यों दौड़ा दौड़ी कर रहा है, थोड़ा सा बीमार है तो बैठ जा। लेकिन बच्चे का दिमाग में तो ये चीज नहीं होता ना, इस बात को समझिए कि बच्चे के दिमाग में ये बात नहीं होती है कि मैं बीमार हूं इसलिए खेल नहीं सकता। उसको लगता है कि नहीं ठीक है यार मैं भी खेल सकता हूँ। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जब वो खेलने जाता है तो जल्दी थक जाता है और आके फिर से लेट जाता है, या माँ को बोलता है माँ पैर दुख रहा है, या सर दुखने लग जाता है, हाथ दुखने लग जाता है, जो भी खेल के, तो उसको थोड़ा सा दबाने से फिर जब वो थोड़ा सा अगेन उसमें थोड़ा ताकत आ जाता है या थोड़ा सा रेस्ट हो जाता है, तो फिर वो भागता है खेलने के लिए, लेकिन उस इफिशियंसी से नहीं खेल पाता। तो इस बात को, जनरल नेचर को बच्चे का हमें ऐसे समझना है कि आज पेरेंट्स आके बताएंगे कि आज ना ये खेलने तो गया था लेकिन बहुत जल्दी वापस आ गया, पहले जो है 2-3 घंटे बाद आता था या 1 घंटे के बाद आता था, आज जल्दी आ गया। तो मेरे को भी लगा कि क्या हो गया, क्यों जल्दी आ गया, मैंने पूछा क्या हो गया, बोला नहीं कुछ नहीं, आ गया ऐसे ही, मन नहीं कर रहा था खेलने का तो आ गया। His mother said, Doctor, since morning I have been telling him that he would
लाई डाउन, जैसे घर में माँ बोल रही कि बेटा तू बीमार है, घर में सो जा, आराम कर, तो ये मानना सुनता नहीं है, और ये कीप ऑन प्लेइंग, खेलता ही रहता है, खेल रहा है। मैं बोल रही हूँ बार बार कि थोड़ा थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ, लेकिन ये मान नहीं रहा है, और लगातार खेले जा रहा है। ठीक है ना। तो पहला चीज है कि भाई इसका नेचर क्या है बच्चे का, है ना। बच्चा एक चाहता क्या, फर्स्ट थिंग, जनरल नेचर ऑफ द चाइल्ड ड्यूरिंग सिकनेस। तो पहला में क्या हुआ फर्स्ट टाइम में, कि ये बीमार होने के बाद भी, क्योंकि इसके दिमाग में ये इम्पैक्ट नहीं है कि बीमार होने से खेलना नहीं चाहिए, ये खेलने के लिए निकल लेता है, और खेलता है कैसे, उतना उतना शक्ति से नहीं खेलता जितना उसमें पहले, जितना जोश से शक्ति से वो खेल रहा था। ये पहला पॉइंट हो गया। और जब थक जाता है, खेलने में थोड़ा एक्सर्शन ज्यादा हुआ, तो आके बैठ जाता है या लेट जाता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जब बच्चा बीमार होता है, उसको बीमार होता है, तब क्या करता है, या तो माँ के पास रहता है, या कोई ऐसा आदमी जो उसके लिए, उसको ध्यान से मतलब उसका ध्यान रखता है, जैसे मदर के पास चला गया, आजकल क्या है, या तो फादर के पास जाएगा, या कोई बड़ी भाई बहन है तो उनके पास चला गया, दादा दादी तो होते नहीं है। लेकिन पहले के जो पहले का होता था, तो बच्चे क्या होते थे, जिसके पास वो देखता था कि ज्यादा देर मेरे पास ये बैठ सकता है, मेरा केयर कर सकता है, वो उसके पास जाके बैठ जाता। द अदर थिंग इन देयर नेचर इज टू हैव मेनली द कंपनी ऑफ मदर, और समटाइम्स एनीबडी मीन्स आइदर ऑफ मदर और फादर। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट में उसको लगता है कि नहीं, क्यों नहीं खेल सकता हूँ मैं बीमार बीमार हूं तो क्या हुआ, खेल सकता हूँ, लेकिन उस इफिशिएंसी से नहीं खेल पाता। दूसरी बात है में क्या होती है, कि या तो ये माँ के पास जाके, हाँ, क्लिंगिंग टू मदर, और जिस जो उसका केयर करता है, क्लिंगिंग टू पर्सन और फर्नीचर, इस तरह के जो ब्रिक्स आएंगे इसमें, और अटेंशन डिजायर, ये सब ये सब आ जाएगा। Why it is so that most of the children want the company of mother during sickness? ऐसा क्यों है कि मोस्ट ऑफ द चाइल्ड, इसमें मतलब ज्यादातर हम देखते हैं ना, कि बच्चे माँ के पास जाना के, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। ठीक है ना। रीजन बीइंग इज दैट मदर इज मोर इमोशनल देन द अदर मेंबर ऑफ द फैमिली। ठीक है। आप अपने घर में भी देखते हैं कि बच्चा जब आपका कोई बीमार होता है, या किसी का भी बच्चा बीमार होता है, तो क्या करता है, माँ के पास जाना चाहता है। एक 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 पॉइंट क्या है, वो खेलना चाहता है, बीमार हो गया, क्योंकि उसके दिमाग पे वो इम्पैक्ट नहीं है कि बीमार होने से नहीं खेलना चाहिए। माँ बाप बोलते भी है डॉक्टर के पास आके कि डॉक्टर साहब, इसको मैं बोल रही हूँ कि अरे लेट जा, बीमार है, थोड़ा बैठ जा, दौड़ा दौड़ी मत कर, खेल मत, आज मत खेल, ठीक हो जाएगा तो खेलना, लेकिन ये मानता नहीं है। दूसरा पॉइंट क्या है, कि ये बच्चा जब से डॉक्टर साहब इसको बीमार हुआ है, या जो कुछ याद देख रही हूँ, कि ये आके मेरे पास बैठा हुआ है, और मेरे को बोलता है कि मम्मी मेरे पास बैठो, या फादर को बोलता है, या कोई भी घर में जो मेंबर है जो उस समय उसका देखभाल कर सकता है, उसके पास जाके ये बैठ जाता है। ये सेकंड पॉइंट हुआ। तो ये फिर मोस्ट उसी सेकंड पॉइंट में, जब ये बच्चा अब किसी के साथ बैठना चाहता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या है, अपनी माँ के साथ रहना, छोटा बच्चा माँ के पास जाना चाहता है, माँ के गोद में रहेगा, या माँ को बोलेगा मेरे पास बैठे रहो। ये हो गया सेकंड पॉइंट। तो क्यों करता है बच्चा, माँ के पास ही जाना क्यों चाहता है, क्यों कि मम्मी जो माँ जो है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, इसीलिए वो बच्चा माँ को, मतलब पापा के पास गए तो थोड़ा डांट भी पड़ जाएगी, या कुछ गुस्सा भी कर देंगे, लेकिन माँ को पता है कि माँ के पास जाएंगे तो माँ डांटेगी भी, और ध्यान रखेगी मेरा। इफ वी आस्क द मदर डज द चाइल्ड नीड और कॉल यू ड्यूरिंग सिकनेस,
ठीक है। तो हम लोग को जब ये दो सिचुएशन, एक तो खेलने वाला सिचुएशन, बीमार होने के बाद भी ये बच्चा खेल रहा है, और दूसरा सिचुएशन क्या आता है कि ये किसी के साथ जो उसका केयर करता है। तो अभी तो घर में माँ और पिता, मदर एंड फादर ही होते हैं, दादा दादी नहीं है। तो उससे यही पूछना है पेशेंट से कि सेकंड केस में, पहला केस में तो हाँ ठीक है खेल रहा है, और बैठ जा रहा है, तो प्लेफुल है ना, रेस्ट डिजायर है, दो रुब्रिक हमेशा इसके साथ लगा रहेगा, है ना। और सेकंड में क्या होगा कि अगर हम उसकी माँ से पूछें कि बच्चा बीमार होता है तो आपको 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 अपने पास बुलाता है या चाहता है कि वो आपके पास आ रहे, आपके आपके गोद में रहे, ठीक है ना। द आंसर यूजुअली विल बी सर, इवन इफ आई डज नॉट कॉल, इफ ही डज नॉट कॉल मी, आई माई सेल्फ नेवर लीव हिम अलोन। ठीक है। माँ तो इतना इमोशनल है कि देख लेती है बच्चा मेरा बीमार है, तो वैसे आपको पेशेंट, आप उसके पेरेंट्स, आप उसकी मदर क्या बोलेगी, दो तीन बातें बोल सकती है कि मैं देखती हूँ ये जब बीमार हो जाता है तो मैं खुद ही इसको अपने पास लिया, अपने गोद में रख लेती, या अपने आसपास रखती हूँ, या मैं उसके पास चले जाती हूँ, अगर ये मेरे को बुलाए भी ना तो, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरे को ध्यान रखना है। एंड आज मैं इसको कभी अकेले नहीं छोड़ती हूँ जब भी बीमार हो जाता है। इट इज जस्ट ये। अब इसमें आपको ट्रैप नहीं होना है यहाँ पे, कि बच्चा अगर इस तरह से मदर ऐसे बोले कि डॉक्टर साहब जब भी ये बीमार होता है मेरे को समझ में आता है, मैं इसको फिर इसको अकेले नहीं छोड़ती हूँ, अपने पास रखती हूँ, या इससे पूछती रहती हूँ, या मैं इसके पास चली जाती हूँ, ये मुझे बुलाता नहीं है फिर भी मैं चली जाती हूँ, ठीक है। तो ये कंसर्न किसका है, ये माँ का कंसर्न है, बच्चे का नहीं, ठीक है ना। और शी वुड से दैट it is natural that if a child is sick he prefers the company of the mother। वो बोलती है ऐसे माँ, मतलब जनरली पेरेंट्स ऐसे ही बोलते हैं, डॉक्टर साहब बच्चे का तो ऐसे ही होता है ना कि बच्चा बीमार होगा तो माँ के पास ही आएगा, और किसके पास जाएगा। Here we have to ask her to define it whether her child need or call her during the sickness। तो इस ट्रैप में हमको नहीं फंसना है कि माँ तो बोलेगी कि नहीं बच्चा अगर बीमार होगा डॉक्टर साहब तो कहाँ जाएगा, मेरे पास ही आएगा। तो ऐसे नहीं करना है, पूछना है कि मैडम ये आपको बुलाया था या आप खुद से गई उसके पास, ठीक है। ये चीज का बहुत ध्यान रखना है कि बच्चा अगर माँ ये बोले कि डॉक्टर साहब या तो ये खेलता रहता है या जब भी बीमार होता है तो मेरे पास चला आता है, लेकिन इसमें भी पूछना है कि मेरे पास आ जाता है या आप जाते हैं उसके पास, वो आपको बुलाता है कि आप अपने से खुद चले जाते। तो पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे बीमार होगा बच्चा तो पता लग जाता है ना, तो मैं खुद चली जाती हूँ। कोई क्या बोलेगा, वेदर हर चाइल्ड नीड और कॉल हर ड्यूरिंग सिकनेस, कि बच्चे ने आपको बुलाया था या आपको बोलता है कि मम्मी थोड़ा मेरे पास बैठ जाओ, कभी बच्चे ने ऐसा बोला है या आप खुद गए। ये पॉइंट यहाँ पे कोई रुबिक नहीं लेना, अगर मदर खुद गई है, ठीक है, तो मदर का वर्षन का कोई रूब्रिक नहीं बना। चाइल्ड नोज दैट इट इज मदर हु विल फुलफिल हियर विश इजीली। बच्चे को पता है ना, यहाँ पे बच्चे को पता है कि मम्मी के पास तो मैं कुछ भी करूंगा तो मम्मी तो मेरे को डांटेगी नहीं या फिर मेरे को ध्यान रखेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूब्रिक लेंगे, बच्चे को पता है कि माँ के पास जाने से कोई मेरा देखभाल अच्छे से होगा। नैव एक रूब्रिक है ना, नैव इंटेलिजेंट बट, ठीक है, नैव। আজকে রেকর্ডিং হচ্ছে না হ্যাঁ কি, আজকে রেকর্ডিং হচ্ছে হ্যাঁ না হ্যাঁ আজকে রেকর্ডিং হ্যাঁ, অন্য ফোনে করছি, ওই আইফোন হয় না, আইফোন এখন ঠিক আছে ধীরে ধীরে ঠিক আছে ওই আগেরটা ফোন আছে ওকে করছি, ওইটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে চিন্তা করো না। ঠিক আছে হ্যাঁ, আইফোনে এখন শিখলাম না, পুরো শিখে নেই, তাই জন্য ও ঠিক গন্ডগোল আছে করে যাচ্ছে, ঠিক আছে। আর माँ के पास क्या है, इमोशनली बच्चे को
अटैचमेंट ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर बच्चा बीमार नहीं भी है तो बच्चा आके माँ के पास ऐसा दिखाना एक्ट करने लगा है कि माँ को लगेगा कि अच्छा बीमार है, तो उसको ध्यान रखना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे क्या है कि मम्मी क्या है, चाइल्ड नोज दैट इट इज द मदर हु विल फुलफिल हिज विश इजीली। ठीक है, तो नाइव इंटेलिजेंट बट, ये रूब्रिक है ना। और एक रूब्रिक आप और ले सकते हैं कि देखो बीमार तो कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ये मेरे पास आके चिपक जाएगा, तो वहां पे आप फीलिंग सिक भी ले सकते हैं, है ना। ये दो रूब्रिक यहाँ हो सकता है। It is emotional blackmailing by the child. Child knows that mother cannot tolerate or she get emotional even he weeps. He weeps more loudly and mother get touchy and she fulfill his desire. ठीक है ना। तो अगर वो देखता है कि माँ मेरा तरफ ध्यान नहीं दे रही है ना, तो जोर जोर से और चिल्लाने लगेगा, रूम में सोया रहेगा और जोर जोर से और चिल्लाएगा। छोटे छोटे बच्चों में भी देखते हैं, पहले बच्चा ऊ करेगा, है ना, 1-2 महीने का भी है या 2 दिन का है, 10 दिन का है, तो स्टार्टिंग कैसे करते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, है ना, कि मम्मी इधर उधर चली गई खाना बनाने, तो देख रहा कोई नहीं है, तो कैसे करते हैं बच्चे। टेंशन डिजायर में क्या करते हैं बच्चे, छोटा बच्चा 1 दिन का 2 दिन का, पहले धीरे से रोएगा, करेगा, फिर जब देखेगा मम्मी नहीं आई तो थोड़ा स्पीड बढ़ाएगा, हाँ, थोड़ा लाउड करेगा वॉइस को। तो ये छोटे से लेके बड़े बच्चे में होता है, इसी को फ्रेनिंग सिक बोलते हैं। तो मम्मी आ गई बस चुप हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है फ्रेनिंग सिक। आपको पूछना है पेरेंट्स से कि आप ठीक है, आपका बच्चा बीमार है, आपको लग रहा था कि बीमार है, और आपको कैसे बुलाता है। अब छोटा बच्चा तो बोल नहीं पाएगा, तो कैसे बुलाएगा, तो वो रोना शुरू करेगा। तो पेरेंट्स बताएंगे कि डॉक्टर साहब पहले ये धीरे धीरे रोता है, फिर धीरे धीरे ना इसका वॉल्यूम बढ़ने लगता है, और मैं फिर भी नहीं जाऊं तो और जोर से चिल्लाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रूब्रिक बनता है, फीलिंग सिक एंड अटेंशन डिजायर, तो रूब्रिक है नहीं, वो आपका अटेंशन अपनी तरफ चाहता है। ठीक है, तो ऐसे ही एक पेशेंट बहुत दूर से मेरे को कॉल कर रही थी, बैंगलोर से। तो वो बार-बार उसका वॉइस थोड़ा-सा स्लो हो जा रहा था। मैं बोला क्या हो गया? तो बोला नहीं बेटी को गोद में लेके रखा हूँ ना, वो करीब 8-10 महीने की बेटी है। वो बार-बार मेरा मुँह ना ऐसे कर दे रही है अपनी तरफ। मैं फ़ोन में बात कर रही हूँ तो ध्यान उसकी तरफ है नहीं। तो मेरी तरफ वो अपना मेरा मैं हाथ से ऐसे करके मेरे को ऐसे ऐसे कर दे रही है। अपनी तरफ कर दे रही है तो फ़ोन दूर हो जा रहा है, तो आवाज़ नहीं आ रही है। तो यही है अटेंशन डिजायर, कि आप दूसरी तरफ क्यों कर रहे हो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देख के बात करो, दूसरे से क्यों बात कर रही हो। ये होता है बच्चों का सिक, फीलिंग सिक और अटेंशन डिजायर। ठीक है ना। तो छोटा बच्चा कैसे, अब जैसे मान लीजिए झूला में ही डाल दिया बच्चे को, या बिस्तर में अच्छा से तकिया हो क्या कि भाई गिर ना जाए, उसको बालिश वालिश लगा के आप साइड में रखा है, तो बच्चा जब तक देखा कि थोड़ी देर तक के लिए इधर उधर ऐसे मन उसका भर गया, आपने एक खिलौना भी लटका दिया है, उससे मन भर गया, तो अब क्या करेगा, मम्मी चाहिए, तो धीरे से रोना शुरू, धीरे से बढ़ाएगा वॉल्यूम, फिर और वॉल्यूम, जब तक मम्मी नहीं आ जाएगी तब तक वॉल्यूम और तेज करके मम्मी को बुलाना है। ये तरीका है बच्चे को बुलाने का। और थोड़ा बड़ा बच्चा है, बुखार लगा हुआ है या शरीर में कहीं चोट लगा है, तो मम्मी आओ ना, धीरे से बोलेगा, मम्मी आओ ना, मम्मी आओ ना, ऐसा थोड़ा थोड़ा उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो पेरेंट्स आपको बताएंगे इस बात को आके, उसी के आधार पे आपको दवा देनी। समझ रहे बात, क्लियर है अभी, कि कैसे बच्चा फीलिंग सिक करता है, और जब बीमार होता है तो सीधा मम्मी के पास जाता है। क्यों जाता है, उसका रूब्रिक क्या हो सकता है, क्योंकि उसको पता है कि मम्मी ज्यादा इमोशनली, मम्मी को इमोशनल ब्लैक में ज्यादा कर सकते हैं, और मम्मी इमोशनल हो जाएगी वेरी इजीली। तो नाइव बट इंटेलिजेंट, ये रूब्रिक। मदर इज सो क्लोज टू द चाइल्ड फिजिकली और मेंटली दैट शी अंडरस्टैंड हर चाइल्ड। मम्मी को तो पता है कि मेरा बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट,
क्यों ये रो रहा है, क्यों ऐसे कर रहा है, ठीक है। मम्मी को ये बात सर हाँ सर इधर जो बोल रहे हैं नाइव बट इंटेलिजेंट এটা কোন জায়গাটা बट इंटेलिजेंट আছে তো রুব্রিক, হ্যাঁ এটা কোন জায়গাটা করতে লাগে স্যার বললেন যে ये बच्चा जे जब ये बीमार होता है ना बच्चा, ठीक है, तो क्या करता है, मम्मी के पास ज्यादा जाने का, कोई भी बच्चा फादर के पास नहीं जाता क्योंकि वहां डांट पड़ सकता है, या कोई और किसी के पास जाके उसके पास बताने से कि मेरे को तकलीफ हो रहा है तो वो डांट के भगा देगा। लेकिन मम्मी क्या होती है, मम्मी तो नहीं भगाएगी ना, क्योंकि उसका, मम्मी का थोड़ा अटैचमेंट ज्यादा होता है बच्चों के साथ, और मम्मी को ये ये मतलब समझा सकते हैं ना कि मैं बीमार हूँ, और मम्मी फिर डांटेगी नहीं। तो बीमार तो हुआ, तो अभी अपना केयर कैसे करवाना है, तो ये जो सेकंड केस, सेकंड पॉइंट जो है, फर्स्ट पॉइंट में क्या खेलता रहेगा, सेकंड पॉइंट में क्या होगा, जब बीमार होगा तो किसी के पास जो उसका ध्यान देगा, केयर करेगा, उसके पास चला जाएगा। तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, माँ के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं, मम्मी थोड़ा इजीली इमोशनल हो जाती है, दूसरे लोग उतना इजीली इमोशनल नहीं होंगे, इसीलिए बच्चा तो मतलब थोड़ा सीधा साधा है, लेकिन इंटेलिजेंट है, इसलिए क्या चूज कर रहा है वो, माँ को चूज कर रहा है, जहाँ पे उसका ज्यादा ध्यान दिया जाए। तो यही है नाइव इंटेलिजेंट बट, ये रूब्रिक इसलिए होता है कि थोड़ा सीधा साधा बच्चा है, लेकिन साथ में इंटेलिजेंट भी है, कि कहाँ कैसे किसको मतलब क्या किस पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे ज्यादा ध्यान देना है, किसको जल्दी अट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है ना, किससे जल्दी काम निकाला जा सकता है, ठीक है। शी नोज दैट चाइल्ड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द सिकनेस, मम्मी को तो पता है कि जब कभी भी बच्चा मेरा बीमार होता है तो कैसे मैं इसको ठीक करती हूँ, क्या इसका रिक्वायरमेंट हो जाता है उस समय, है ना। तो मम्मी को पता है, वो उसको मालूम है कि इसको गोद में ले लेंगे, थोड़ा घुमा देंगे, या ऐसा कुछ थोड़ा सेक देंगे, या इसको कुछ खिलाएंगे, कुछ ऐसी चीज जिससे इसकी बीमारी ठीक हो जाती है, ठीक है ना। she will do exactly according to the demand of the child। ये थोड़ा नेचर है बच्चे का, कि माँ को पता है कि मेरे बच्चे का क्या रिक्वायरमेंट, ठीक। She knows exactly in which position and how the child will feel comfortable, ठीक है। क्योंकि जब भी बच्चा, छोटा बच्चा बीमार होता है, गोद में लेने से चुप हो जाता है, या यहाँ कंधे पे लेने से चुप होता है, या गोद में ऐसे ऐसे करने से चुप होता है, ये हम भी कर सकते, हमने भी किया है ना। हमारा बच्चा जब थोड़ा सामने उसको खाना वाना खिला के सुलाने के लिए क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। कोई बच्चे को यहाँ रख के करना पड़ता है, थपकी देना पड़ता है थोड़ा। कोई बच्चे को पेरेंट्स क्या करते हैं, ऐसे गोद में लेके थोड़ा पैर का ऐसे पैर कोल কোলে নিয়ে এরকম পাটা এরকম করলে বাচ্চা একটু কমफर्टेबल है। तो मदर नोज कि बच्चे का किस पोजीशन में बच्चा कंफर्टेबल होता है जब भी ये बीमार होता है। एक दो बार से समझ में आ जाता है, तो मम्मी फटाफट उसको उसी ढंग से रखने लगती है। शी नोज दैट इट इज द टाइम टू फीड। बच्चा जनरली क्या होता है, भूख लगा है इसलिए रो रहा है, या कहीं बीमार कुछ चोट वोट लगा हुआ है या दर्द हो रहा है तब भूख, तो रो रहा है। She knows that child is weeping as he is wet। পেশাব করে, পেশাব कर दिया, পেশাব করেছে, তাই না, তাই জন্য কাঁদছে, ওই কাপড়টা চেঞ্জ করে দেবো, কাপড়টা চেঞ্জ করলে বাচ্চা শান্ত হয়ে যায়, ঠিক है, ঠিক আছে। তো in this condition two things are common, ठीक है। ये कंडीशन में बच्चा माँ के पास आ गया, और माँ को तो पता है कि कैसे इसको कंफर्टेबल करना है। तो इन दिस कंडीशन टू थिंग्स आर वेरी कॉमन। पहला क्या, कैरिड, कैरिड इज दैट टू बी कैरिड वाला, और क्लिंगिंग, सेकंड इज क्लिंगिंग। अदर रीजन इज चाइल्ड फील सिक्योर इन द कंपनी ऑफ मदर। बच्चा क्या, कोई नहीं, हम लोग भी छोटे थे तो ज्यादा कोशिश यही करते थे कि माँ के पास चले जाए, तो माँ के पास सिक्योरिटी ज्यादा है, ठीक है। तो वो छोटे समय से ही हमें समझ में आ जाता है, कोई किसी भी बच्चे को, as mother is the most of the case support her child or take the side of the her child, ठीक है।
माँ ही है जो आप, अगर आपने बदमाशी भी किया है, कोई गड़बड़ काम किया है, तो भी माँ आपके सपोर्ट में खड़ी हो जाती है, बोलेगी नहीं मेरा बच्चा नहीं किया है ना। क्योंकि माँ को थोड़ा एक्स्ट्रा लगाव होता है अपने बच्चे से कि कोई मेरे बच्चे को डांटेगा क्यों, कोई क्यों मारेगा मेरे बच्चे को। ये सब बातें इसके माँ माँ का एक एक अलग सा एक सोच होता है। In some of the case, child has no problem who is sitting beside him, mother, father, brother, sister, or grandparent. For them, getting attention from either of them is sufficient. ठीक है। कुछ केस में ऐसा है कि सब लोग घर में हैं और वो बिस्तर पे लेटा हुआ बीमार है। हाँ, तो यही है कि उसको केवल अपनी तरफ, उसकी तरफ आप लोगों को अट्रैक्ट करना। कुछ केस में ऐसा भी होता है, तो वो मेडिसिन उसका एज पर दैट मेडिसिन वी हैव टू गिव। तो बीमार तो है, सब लोग हैं घर में बैठे हुए हैं, तो किसी को बुला लेगा, आ जाओ मेरे पास खेलो मेरे साथ कुछ खेलो, भाई को बुला लेगा, बहन को बुला लेगा, पापा को बुला लेगा, और भी जो लोग घर में हैं। तो यहाँ पे क्या है कि वो अब उसको अब उनका ध्यान अपनी तरफ रखना चाहते कि आप मेरे से बात करते रहो या आप मेरे साथ खेल लो। ये ध्यान रखने के लिए वो इस तरह का एक्ट करता रहे। In cases where mother and father are working and child has to stay back with maid or grandmother, in usually child creates no problem and remain within himself. ये केस ऐसा पेशेंट, आप हम लोग को थोड़ा सा बेसिक बातों को समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अच्छा से कोई भी केस कर पाए। तो इस तरह के केस मेरे पास बहुत आ गए, जो मदर फादर दोनों सर्विस करते हैं और बच्चे को दिन में घर में छोड़ के चले जाते, तो दिन भर वो लोग कुछ नहीं करता है। ठीक है, वैसे बच्चे बड़े भी हैं या छोटे भी हैं, क्योंकि जो मेड है या ग्रैंड मदर है या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो उतना ध्यान नहीं देते या बीच बीच में डांट देते हैं, स्पेशली मेड है ना, थप्पड़ भी लगा देती है। तो बच्चा दिन भर चुपचाप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इंजरी का डर है, पिटाई हो जाएगी, मेड मार देगी या बोलेगी कि मैं तेरे को रूम में बंद कर दूंगी, है ना, अगर रोएगा तो रूम में दूसरे रूम में बंद कर दूंगी, ऐसा डराते हैं उसको, है ना। तो वो दिन भर एकदम से सीधा डरा हुआ चुपचाप रहेगा। ठीक है, but in the evening when mother comes back from the office, he does not leave her even for a moment। ठीक है, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकली मैंने देखा हुआ है। तो ये बेसिक बातें जानना है कि क्यों बच्चा दिन भर शांत रहता है मेड के साथ, है ना। लेकिन पेरेंट्स आके आपको बताएंगे डॉक्टर साहब मेड तो बोलती है दिन भर ठीक रहता है, दिन भर तो कुछ नहीं किया, आराम से था। लेकिन जैसे ही मदर फादर घर में आते हैं, स्पेशली मदर, तो फिर ये बच्चा माँ को छोड़ता नहीं। ऐसे बच्चे हैं, मतलब दिया हुआ दवा ऐसे बच्चों को, है ना। तो ये बच्चा पेरेंट मदर आके बोलेगी डॉक्टर साहब जैसे मैं घर में आती हूँ ना, उसके बाद से ये बच्चा मेरे को छोड़ता ही नहीं है। ठीक है, डॉक्टर as soon as I come back from office it does not allow me to do anything। मैं आके हाथ पैर धोऊंगी, चाय पीऊंगी, चाय बनाऊंगी, कुछ खाऊंगी, एकदम से मेरे को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, इवन शी इज नॉट अलाउड टू चेंज, मतलब कपड़ा भी चेंज करने नहीं देता। जैसे मैं घर में इंतजार करता रहता है मेरा कि मम्मी का जैसे दरवाजे पे आवाज हुआ, ये टक से आ जाते हैं इधर, या लड़की है तो आ जाती है, मेरे यहाँ खड़ी रहती है, जैसे मैं घुसूंगी घर में ये मेरे से चिपक जाए और मेरे को गोद में लेने के लिए बोले। मेरे को कपड़ा भी चेंज करने नहीं देती, वो हाथ पैर तो छोड़ो दो। आफ्टर मच persuasion or some promise from the mother that he allow her to go away,
बहुत देर तक उसको प्यार करने के बाद, उसको समझाने के बाद, या कुछ कि मैं मेरे को कपड़ा वपड़ा चेंज कर देना, फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ ये बना दूंगी या टॉफी दूंगी या कुछ इस तरह का बात करने से, तब ये छोड़ती है। बहुत बहुत देर के बाद, बहुत समझाने के बाद बच्चा जो है ना, तब मेरे को छोड़ता है। ठीक है, ये सब जनरली इस सब केसों में ना पल्सीटिला देने से बच्चा ठीक रहता है। कि दिन भर जो जो उससे पल्सीटिला का क्या है, जो प्यार नहीं करता उसके पास जाना ही नहीं चाहता। तो दिन भर जो काम वाली बाई है या जो आपने केयर टेकर रखा है, उससे डर से ये दिन भर कुछ नहीं बोलता। In such a condition, if mother tells the child, if you behave like this, then I am not going to sit with you anymore. तो मम्मी फिर कोई माँ, बहुत सारी माँ क्या करती है कि बहुत देर तक प्यार करने के बाद उसको बोलती है कि थोड़ा सा हटो और मैं तुमको ये दूंगी वो दूंगी, ऐसा प्रॉमिस करने के बाद बच्चा थोड़ा देर के लिए माँ को छोड़ देता है, फिर मैं अपना चेंज करती हूँ, फिर इसके साथ बैठती हूँ। तब ये आने के बाद मेरे को छोड़ता ही नहीं है। मैं चेंज करके आ जाऊंगी फिर भी या तो दरवाजे, बाथरूम के दरवाजे पे खड़ा रहेगा, या किचन में आके खड़ा हो जाएगा, या बस फिर जब मैं बैठ के आके चाय पीऊंगी तो बस मेरे पास आके बैठ जाए। ये छोड़ता ही नहीं है। समझा दिया तो ठीक है, मेरे को थोड़ी देर में सब फटाफट मैं करती हूँ, फिर इसके पास आके बैठ। दूसरे केस में माँ भी परेशान है, ऑफिस में दिन भर काम किया, थकान है, तो उसको डराती है। हाँ, in such condition mother tell us, if you behave like that I am not going to sit with you anymore. देखो मैं तुम्हारे साथ नहीं बैठूंगी, तुमको अपने गोद में नहीं लूंगी अगर तुम इस तरह से बिहेव करोगे तो। then child would leave her but tell her not to stay away for too long. बोले मम्मी ज्यादा देर तक नहीं करना, जल्दी से आ जाओ, जल्दी से किचन से आ जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ, तो तुम जल्दी से आ जाओ, या जल्दी से हाथ पैर धो के आ जाना मम्मी। मैं अच्छा ठीक है। तो मम्मी इस तरह से एक बार धमकी भी देने से क्या होता है, बच्चा को बच्चा को समझ में आता है। ठीक है ना, बच्चा थोड़ी देर के लिए आपको छोड़ देता है, ठीक है मम्मी अब जाओ किचन का काम कर लो या बाथरूम में आप फ्रेश हो जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ, लेकिन ज्यादा देर नहीं लगाना मम्मी। ऐसे प्यार से बच्चे बोलते हैं। ठीक है, मैंने ऐसे पेशेंट देखे। नमस्कार भाई, क्या हाल है? थोड़ा क्लास ले रहा हूँ। हाँ, मैं करता हूँ फोन। मैं थोड़ा क्लास ले रहा हूँ डॉक्टर्स का, थोड़ी देर में करता हूँ। हाँ, ठीक है, क्लास चल रहा है। तो ये ये एक ये कंडीशन क्या है कि डॉक्टर साहब ये छोड़ता ही नहीं है मेरे को, मैं कितना भी ये करूं कि मेरे को बहुत देर तक इसको समझाना पड़ता है प्यार से कि इसके शरीर, इसको समझाती हूँ कि बेटा मैं आ रही हूँ, थोड़ा हाथ पैर धो लूँ, जिसको मेरा शरीर कपड़े गंदे हैं या कुछ भी, मैं इतनी दूर से आई हूँ, थकी हुई हूँ, ऐसा करना, या बेटा थोड़ी देर, बस इतना देर समझाना के बाद कि मैं थोड़ा कुछ प्रॉमिस करती हूँ कि मैं आती हूँ ना तुम्हारे लिए ये बनाऊंगी, तुम्हारे लिए वो बनाऊंगी, बनाऊंगी तो बेटा हम लोग बैठ के खाएंगे साथ में। एक कंडीशन ये होता है, मदर बोलती है, इस तरह समझाने से बच्चा मेरा समझ जाता है, उसके लिए कुछ मैं प्रॉमिस करता हूँ। दूसरा तरीका कैसे होता है समझाने के लिए, कोई कोई पेरेंट्स आके बोलते हैं कि डॉक्टर मेरे को ना इसको धमकाना पड़ता है कि अगर तुम इस तरह से करोगे ना तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं बैठूंगी या तुम्हें गोद में कभी नहीं लूंगी। तो बच्चा क्या होता है, फिर बच्चा वो भी कंडीशन को मान जाता। तो उसमें आप रुब्रिक क्या लेंगे, वहां पे क्या कंडीशन है, पहला क्या है, पहला में आप प्रॉमिस करते हैं, किसी तरह से उसको लालच देते हैं या फिर उसको प्यार करते हैं, तो वहां क्या होता है, कैरी डिजायर टू बी कैरीड एंड केयर्स। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या होता है, धमकाना होता है। तो धमकाने से बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है, उसको डांटने से उस बच्चे पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, तो उस वो फियर रिजेक्टेड ऑफ बीइंग कि मम्मी मेरे को
प्यार नहीं, मम्मी आएगी तो मेरे को प्यार नहीं करेगी अगर मैं ऐसे करूंगी, तो ठीक है मम्मी जाइए, आप बाकी काम करके आ जाओ मेरे पास, मैं आप अब मेरे पास बैठना, लेकिन ज्यादा देर नहीं करना मम्मी, मैं इसलिए बैठा हूँ। ठीक है, ये दो चीज, फियर रिजेक्टेड ऑफ बीइंग और फियर फॉलिंग ऑफ। कैसे? फियर फॉलिंग ऑफ, चाइल्ड होल्ड ऑन टू मदर, ये दो चीज हो गया कि मम्मी एक बार डरा दी कि भाई तुम अगर इस तरह करोगे तो मैं तो छोड़ के चली जाऊंगी, या तुमको फिर अपने पास नहीं बैठाऊंगी। तो ये डर, इस चीज को आपको समझना है कि पेरेंट्स इस तरह से आके बात कर रहे हैं, तो हमें कैसे क्या क्या रूब्रिक लेना, ठीक है ना। The term mother hints toward a specialized attitude of the parties towards each other. यहाँ पे केवल मदर ही नहीं है ना। मदर का मतलब क्या है? स्पेशलाइज एटीट्यूड ऑफ द पार्टी टुवर्ड्स अदर्स। There are two parties to this relationship, the mother and the child. The function of the mother are to give origin, care and protection. माँ का ऐसा नहीं है कि माँ ही ऐसा करती है, ओनली थिंग कि फादर भी होते हैं इस तरह से बच्चे का केयर करते हैं, बट हम फादर क्या है, हम बच्चा तो पैदा नहीं कर सकते। मदर में ये एक अलग से एडवांटेज कि भाई प्रोड्यूस भी किया और उसका केयर एंड प्रोटेक्शन भी करता है। फादर भी केयर एंड प्रोटेक्शन करते हैं, लेकिन प्रोड्यूस तो आपने नहीं किया। द डिस्चार्ज टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन properly, she must have the right to exercise full control on person whom she is offering motherhood. ठीक है ना? तो इसलिए माँ, बच्चे को माँ कितना भी डांट दे या कुछ भी, माँ ऐसे डांट देती है, जब ज्यादा परेशान होती है तो डांट भी देती है। तो बच्चे का भाई ये मतलब मदर का राइट है ना कि डांट फटकार करना, लेकिन बच्चे कभी माँ से नाराज नहीं होते। फादर से गुस्सा हो जाता है लेकिन माँ से कभी नाराज। The duty and right of mother are instinctive and the natural. ठीक है, माँ का तो ये है, उनका ये राइट। Likewise, the function of the child also instinctive. बच्चे का भी वैसे ही है कि बच्चे को माँ से इतना अटैचमेंट होता है, माँ डांट भी दे मार भी दे फिर भी माँ के पास जाएगा। Child recognize the position of the mother and bow before her in gratitude and reverence. माँ कितना भी पिटाई कर दे बच्चे का, बच्चा जाएगा कहाँ? उसको पता है माँ ही मेरे को सब कुछ करेगी, खाना खिलाएगी, मेरे को ध्यान रखेगी, चोट लग गया तो फिर उसमें दवा भी लगाएगी, है ना, मसाज भी करेगी मेरा। इसलिए माँ के लिए हमेशा बच्चे को एक इज्जत होता है, हमेशा एक माँ के लिए अलग से इज्जत होती है। द चाइल्ड इवन शोज डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स पर्सन हु हैज टेकन केयर ऑफ हिम ऑल द डे। ठीक है, अभी ये जो बताया मैंने कि जब आप वर्किंग पेरेंट्स का क्या होता है ना, कि जब आप घर में आते हैं तो बच्चा आपसे एकदम से चिपक जाता है। उसके बाद ये जो घर में मेरे दादी ने आज मेरे को डांटा, दादाजी ने मेरे को डांटा, और ये जो और ये आंटी है ना काम वाली दीदी ने ना मेरे को ना आज मम्मी ये मेरे को बहुत डांटी है आज, तो इस तरह का ये लोग कंप्लेन भी करेंगे। ठीक है, तो ये जनरल नेचर आपको समझना है कि भाई कंप्लेन क्यों कर रहा है बच्चा। Like he will tease the person and would make a lot of complaint about the person to mother। ठीक है ना, दिन भर का जब मम्मी उसको गोद में ले लेगी या अपने पास बैठाएगी तब ये कंप्लेन। पहला तो ये चुपचाप अपना पहला क्या काम है, आके मम्मी के पास चिपक जाना, छोड़ना ही नहीं। तो मम्मी थोड़ा सा उसको समझा के बुझा के प्रॉमिस करके किसी तरह से अपना, क्योंकि घर का भी काम करना है, तो समझा के तो बच्चा समझ जाता है। दूसरा में क्या, बच्चा समझ नहीं रहा तो मम्मी क्या करती है, सीधा डांटती है कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो फिर मैं तुम्हें कभी गोद में नहीं लूंगी, कभी ध्यान नहीं रखूंगी तुम्हारा, कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, ऐसा बोल देती है मम्मी। तो बच्चा घबरा जाता है, तो बोल देता है मम्मी ठीक है आप काम कर लो लेकिन जल्दी खत्म करना, मेरे पास जल्दी से आ जाना। तो वहां पे क्या, फियर रिजेक्टेड ऑफ बीइंग एक रूब्रिक आ जाता है। तो उस डर से भाई द चाइल्ड इज क्यों वो कंप्रोमाइज कर लेता है। तो ये मैं बताता हूँ, हर
चीजों के पीछे वाई में चाहिए कि क्यों कंप्रोमाइज कर रहा है। जैसे अभी हम लोग अलसुदा से बात कर रहे थे कि भाई ये हॉस्पिटल क्यों नहीं जाना चाहते, तो वहां क्या बताया उस पेशेंट ने बोला कि वहां सिजेरियन करेंगे इसलिए मैं नहीं। तो ये इंजुरी के डर से वो जाना नहीं चाहता। उसी तरह से ये बच्चा भी कि मम्मी रिजेक्ट कर देगी, रिजेक्शन वाला कंडीशन आ जाता है। मैं अगर इतना ज्यादा करूंगा तो मम्मी मेरे को हटाओ, जाओ तुम बैठो उधर, मैं अपना काम करूंगी ऐसा। तो ये जो वाई द चाइल्ड compromise the situation, क्योंकि fear rejected of being, ठीक है। मम्मी यू नो शी डिड नॉट गिव मी दैट, ऐसे मतलब फिर बच्चा जो है ना, ये एक अलग सेट है। पहला बच्चा तो चुपचाप रहेगा, आ गया मम्मी आ गई बस उसी में घुला मिला हुआ है, और दूसरा में मम्मी जबरदस्ती कर रही तो चुपचाप बैठा हुआ है, लेकिन ये बोल के कि मम्मी जल्दी आ जा, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या हो रहा है कि जैसे मम्मी उसको गोद में लिया और उसको प्यार करना शुरू किया, बस वो अपना जिसके साथ था दिन भर उसका कंप्लेन करना चालू, ठीक है। ये भी एक सिचुएशन हो सकता है, ठीक है। ये पेरेंट्स बताएंगे। अच्छा सर, फियर रिजेक्टेड ऑफ बीइंग, हाँ, এটা তো এই রূপে তো নাই স্যার। अरे वो तो नहीं है, वो तो ठीक है, बात बताना ना, समझना है। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে। रिजेक्ट हो जाएगा ना, रिजेक्ट में क्या होता है ना, जैसे हम सामान खरीद रहे, ये वाला पसंद नहीं आया तो हटा दिया, तो ये चीज उसके दिमाग में आ जाता है ना, मम्मी मेरे को भी ऐसे कर देगी, हट इधर कर देगी, जाओ तू इधर बैठ, मेरे पास मत बैठ, है ना। तो यहाँ पे क्या है, केयरशिंग है, कैरिड है ना, एंड क्लिंगिंग है, ज्यादातर ये हो रहा है ना। और फिर क्या हो रहा है, जब क्लिंग हो गया, मम्मी से बात हो गया, मम्मी को सब, जब उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि अब इसके बारे में मेरे को बता दो, अब बच्चा तो बेचारा सीधा साधा है, उसको कल थोड़ी पता है कल फिर इसी के साथ रहना है, फिर मेरे को ये डांटेगा अगर आज मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, है ना। लेकिन बच्चा सीधा साधा है, बोल दिया सब बात, दिल का साफ होते हैं बच्चे, वो ये नहीं समझते कि कल मेरे को क्या होने वाला है। आज मम्मी आ गई तो बस उसको स्ट्रेंथ आ जाता है। और फिर वो जो आदमी घर में है, जो इसको दिन भर देखभाल किया, कुछ पिटाई उठाई भी नहीं किया, है ना। कुछ कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा डांट फटकार भी कर देते हैं, पीट भी देते हैं, लेकिन जब दादी माँ है, दादा है, या कोई और है अपने रिलेटिव है, काम वाली का तो चलो ठीक है कि भाई जब बदमाशी कर रहा था तो कुछ किया होगा तो वो डांट दी होगी, लेकिन दादा दादी तो डांटने का तो बात ही नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये कंप्लेन करता है, तब उनको लगता है अरे यार चलिए दिन भर इसको इतना अच्छा से रखो, और ये आते ही माँ बाप को अपना कंप्लेन शुरू कर देता है मेरे बारे में, है ना। तो ये सरप्राइज हो जाते हैं वो लोग, कि घर के लोग सरप्राइज, वो बोलेंगे देखो बहू कैसे बात कर रहा है, दिन भर मेरे साथ खेल रहा था, मैं जो जो मांग रहा था मैं सब दे रहा था इसको, खा भी रहा था अच्छे से, और देखो अभी तुम आई हो तो मेरे मेरे बारे में इतना सारा बात बोल रही है। तो वो सरप्राइज हो जाते हैं जो दिन भर उसका केयर कर रहे थे। The whole this child was so nice to made or the other person looking after him. दिन भर तो बेचारा ये उसके माँ को उसका समझ में आ गया कि दिन भर तो बड़ा सीधा साधा था, अभी ये तुम्हारे तुमको मेरे बारे में इतना कंप्लेन कर रहे हैं, है ना। तो ये भी एक रूब्रिक आएगा, ये भी बिहेवियर है चाइल्ड का। दिन भर एकदम शांत रहेगा, चुप रहेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि डर है उसको। क्यों चुप रहता है कि डर है पिटाई हो जाएगी, ठीक है ना। The aware behavior of the child may be due to sickness. As in general, he has nothing much to do with her when mother comes back from the office. ठीक है, ये इसमें जनरली क्या होता है ना, पेरेंट्स जब आपके पास आते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी मैं घर आती हूँ तो इस तरह से व्यवहार करने लग जाती है, और जब ठीक ठाक रहती है तो ठीक ही रहती है, आया तो मम्मी हेलो मम्मी थोड़ा सा आ जाएगी, थोड़ा सा हम थोड़ा उसका सर पे हाथ डाल दिए या शरीर पे ऐसे थोड़ा गाल में ऐसे प्यार कर दिए, तो फिर अपना खेलने लग जाती है। या मेरे को एक बार देखेगी मम्मी आ गई, आ गई तो ठीक है, आप अपना काम कर लो। लेकिन जब बीमार होते हैं बच्चे, जब पेशेंट क्यों पेरेंट्स लेके आते हैं फिर आपके पास ये सारी बातें बताते हैं कि जब उसकी बीमारी की कंडीशन होती है तब उसमें ये बिहेवियरल चेंज आता है।
ऐसे ठीक रहती है तो ठीक है, आया मैं आ गई तो आराम से रहती है, सारी बातें करती रहती है। लेकिन जैसे ही इसको बीमार होता है तब इस तरह का व्यवहार में चेंज आता है। ही जस्ट विशेस हर एंड अगेन गेट्स बिजी विथ हिज गेम। ओ ये कि डॉक्टर साहब जब कभी कभी तो देखती हूँ ये ठीक ठाक रहती है, जैसे घर में आया तो अपना खेल रही है, दादी के साथ है तो दादी के गोद में ही रहती है, वहां से एक बार मेरी तरफ देख लेगी कि हाल कैसे मम्मी, हाय मम्मी, कैसी हो मम्मी, आ गई, ऐसा बस इतना पूछ के बाकी अपना खेल में लगा रहता है। लेकिन इधर मैं कुछ दिन से देख रही हूँ कि जब भी मैं आती हूँ ऑफिस से तो ये पूरा तरह से मेरे मेरे को एकदम छोड़ती ही नहीं। इस ढंग से ये लोग बताएंगे। तो ये कब आते पेरेंट्स लेके कि जब बच्चे में कुछ अनयूजुअल देखे। In some case, the child prefer to be his own and show no interest in game. ठीक है, बच्चा चुपचाप अपना बिस्तर में पड़ा हुआ है, कोई खेलों में बिजी नहीं है, मम्मी आ गई ठीक है, आ गई तो आ गई, इस तरह से। There are certain conditions in which child get irritated, abusive or insulting along with the sickness. कुछ केस ऐसे होते हैं जहाँ पे बच्चे बीमारी के समय में क्या करते हैं, इरिटेट होते हैं, एब्यूसिव हो जाते हैं और इंसल्टिंग अलोंग विथ सिकनेस। इफ दे आर नॉट गेटिंग, क्यों करते हैं ये सब बीमारी के समय में, क्यों इरिटेट होते हैं, क्यों एब्यूसिव हो जाते हैं या इंसल्टिंग क्यों करते हैं, क्योंकि इफ दे आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, इफ देयर डिमांड्स आर नॉट फुलफिल। जैसे आपको बोला होगा कि मम्मी मेरे लिए कुछ लेके आना, ऑफिस से आओगी जब बाहर जा रही हो, ऑफिस जा रही है, पापा को बोल देगा, तो उनको नहीं लाया तब आप तो ऐसे ही करते रहते हैं, बोलते ले आऊंगा लाते नहीं है। तो ये क्या है, एब्यूसिव है। इफ अदर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिम, है ना, उसकी बात को लोग नहीं समझ रहे, तब वो गुस्सा हो जाता है। इफ दे आर फोर्स टू डू सर्टेन थिंग्स अगेंस्ट देयर विश, ठीक है, और आप घर में आए और उसको बोले ये करो वो करो, कैसे करके रखा है तुमने, सब घर इधर उधर कर दिया, अपना सामान भी ठीक से नहीं रखा, तब उसको गुस्सा, ठीक है ना, जबरदस्ती आप उससे काम करवाते तब बच्चे गुस्से में हो जाए, बिकॉज ऑफ द एंड। किसी मतलब मान लीजिए कि आप बाहर से आए और उसके छोटे भाई के लिए कुछ लेके आ गए और उसके लिए नहीं लेके आए, तो यहाँ पे क्या है, उसको भी एनवी है, जेलसी है कि मेरे लिए कुछ नहीं लाते और वो मेरे भाई के लिए। इफ द पैम्पर्ड बाय पेरेंट्स, और कुछ बच्चे क्या होते हैं बहुत ज्यादा ही पैम्पर्ड कर देते हैं ना हम लोग बच्चों को ना, तो उस कंडीशन में ये सब चीजें आपको, द केस टेकिंग ऑफ द चाइल्ड। अब केस टेकिंग कैसे करेंगे आप एक बच्चे का, ठीक है, ये सब जनरल नेचर बेसिक बातें आपको समझ लेना है, उसके बाद केस टेकिंग कैसे करें, ठीक है ना, पहले उसके पेरेंट्स से बस ये सब बातें समझ लेनी है, उसके बाद केस टेकिंग स्टार्ट करना है, बच्चे को थोड़ा कंफर्टेबल होने देना है, उनके क्लिनिक के कंडीशन में उसको कंफर्टेबल होने देना है, उसके बाद आपको शुरुआत करना है बच्चे का। ठीक है, देखिए 2-3 कंडीशन हो सकता है कि पेरेंट्स आपको फोन किया कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चे का ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो क्या करूं, लेके आऊं क्या, है ना, तो फोन पे कि बच्चे को नहीं ला सकते इतना बीमार है, एक ये कंडीशन होगा। क्योंकि मान लीजिए आपका कोई दोस्त है वो दूसरी जगह रहता है तो फोन पे आपसे बात कर, तो जैसे ही आपको इस तरह से कॉल आता है तो आपको क्या करना है, या आपके सामने ही आना है,
पहले ये मैंने टेलीफोन वाला ही कर लिया। Sometimes for the outstation patient, we have to give consultation on telephone. That time we cannot observe the child patient on our own. Physician depends upon the observation of the parents. In this condition, how to proceed with the case. जब पेशेंट को आपके पास ले आया तो आप तो देख रहे हैं उसको, लेकिन जैसे फोन कॉल है, दूर से आपको कोई पेरेंट्स कॉल किया है कि भाई मेरा बच्चा ऐसा ऐसा, तो आपको क्या करना है, कैसे उसको पेरेंट्स से बात करना। फॉर एग्जाम्पल, ए चाइल्ड हु इज हैविंग हाई फीवर एंड पेरेंट्स कॉल ऑन, मतलब आपको कॉल किया डॉक्टर को, तो आपको क्या करना है कि पूछना है उससे कि बच्चा अभी इस हाई फीवर के कंडीशन में क्या कर रहा है। तो कभी कभी पेरेंट्स बताते हैं कि बच्चा खेल रहा है ना। पेरेंट्स से आपने पूछ लिया, आस्क हिम सेवरल टाइम्स टू लाई डाउन, मैं इसको बार बार बोल रही हूँ कि सो जाओ, पर ये सो नहीं रहा है, खेले जा रहा है। थोड़ी देर के लिए ये जब खेलते खेलते थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए सो जाता है, फिर खेलना चालू कर देता है। और जैसे ही मैं इसके पास से उठ के जाती हूँ, जब सो जाता है, तो जैसे ही मैं इसके उठ के जो देखती हूँ आराम कर रहा है, तो मैं चली जाती हूँ किचन में, या कुछ काम रहता है वो करने चली जाती हूँ, तो फिर ये उठ के खेलने लगता है। मैं जबरदस्ती इसको सुला के आती हूँ, फिर भी ये जैसे ही मैं हटूंगी यहाँ से खेलने लगता है। There seems to be no effect on him. It means the impact of the sickness is not very strong on the mind. मतलब बच्चे पे ये इम्पैक्ट नहीं हो रहा है। जैसे मम्मी का डर से तो सो गया, लेकिन जैसे मम्मी वहां से हटी फिर चालू हो गया खेलना। तो मतलब क्या है, उसके दिमाग पे ये सिकनेस या बुखार जो है उसको उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अब उसके मम्मी पूछती है कि तू कैसा है, तो बोलेगा नहीं ठीक हूँ मम्मी, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर मम्मी उसको डांटेगी कि नहीं सो चुपचाप, तो बोलेगा नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ ना, मैं खेलता रहूंगा, आप अपना काम करना। इस तरह की कंडीशन में आप क्या नहीं, वेल सेज सिक व्हेन वेरी, ठीक है। और पेरेंट्स से फिर दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि मम्मी उसको सुला के आ गई फिर भी खेल रहा है, फिर मम्मी पूछेगी अरे क्यों उठ गया, सो जा। नहीं मैं ठीक हूँ ना, आप परेशान मत हो। तो ये एक रूब्रिक, ये कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, पेरेंट्स कैसे बताएंगे, doctor at present fever is low, he is playing, but when the fever was high a few hours back, then he was lying down quietly। सब अभी तो थोड़ा फीवर कम है तो ये खेल रहा है ना। और खूब ज्यादा फीवर वाला कंडीशन में भी ये खेलता रहता है डॉक्टर। मैं सुला के आ जाती हूँ, जैसे मैं हटती हूँ ये फिर खेलने लगता है। तो मैं पूछती भी हूँ अरे क्यों, सो जा। नहीं मम्मी मैं ठीक हूँ ना, क्यों परेशान हो रही हूँ, मैं ठीक हूँ, चिंता नहीं करो, ऐसे बोल के ये बात को खत्म कर देता है। दूसरा कंडीशन कि डॉक्टर साहब अभी तो फीवर कम है तो ये थोड़ा खेल रहा है, लेकिन जब बुखार तेज था, बहुत तेज बुखार था, तब ये चुपचाप लेटा हुआ। ठीक है, मीन्स फॉर चाइल्ड प्लेफुल कंडीशन डिपेंड्स अपॉन द एक्यूटनेस ऑफ द सिकनेस। कितना इंटेंसिटी कितना है उसके बुखार का, उसके ऊपर डिपेंड करता है बच्चे का एटीट्यूड। फिर आप पूछेंगे कि भाई ये अभी भी उसी ढंग से खेल रहा है जैसे कि पहले खेलता था, तो पेरेंट्स बोलेंगे नहीं सर डॉक्टर साहब उतना नहीं है, लेकिन हाँ खेल रहा है। मतलब ये जब बुखार जब नॉर्मल कंडीशन में रहता है तो खूब खेलता है, लेकिन अभी तो खेल रहा है पर उतना ज्यादा कंडीशन में नहीं खेल रहा। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा फीवर होने के समय में ये क्या करता है, एकदम चुपचाप सो जाता है। तो वहां पे आपको क्या रुब्रिक लेना है, क्वाइट वांट्स टू बी रिपोज एंड ट्रैंक्विलिटी डिजायर। और पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब जब कंडीशन इसकी बहुत ज्यादा खराब होती है तो ये चुपचाप आंख बंद करके लेट जाता है, फिर ये हिलता डुलता भी नहीं है, और जैसे थोड़ा कम होता है फिर खेलने लगता है, लेकिन हमें कुछ तकलीफ नहीं करता है। तो क्या लेंगे यहाँ पे, विद डिजायर टू रिमेन इन, और इंडिफरेंस लाइज विद आइज क्लोज। इस तरह से हम लोग इस पेशेंट का
इस पेशेंट को इस तरह से देंगे। अब हम लोग ना अब नेक्स्ट जो है हम लोग ये मेडिसिन का शुरुआत करेंगे। ठीक है, ठीक है से। तो बेड डिजायर टू रिमेन इन एंड इंडिफरेंस लाइज विथ आईज क्लोज। ঠিক আছে, চল সবার যাওয়ার সময় হয়ে যাবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে, ঠিক আছে, চল। ঠিক আছে, ওকে। ঠিক আছে।